ओके बच्चों, गुड इवनिंग। और हम स्टार्ट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चों, और जीन रेगुलेशन क्या होती है। ये क्लास 12th बॉटनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, आइए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करें जीन एक्सप्रेशन। हम स्टडी करेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में जीन रेगुलेशन कैसे होती है। ओके, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ये जीन एक्सप्रेशन किसकी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी जीन एक्सप्रेशन। जो जीन एक्सप्रेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। ये थोड़ी है कि जीन जो है हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे डीएनए का एक सेगमेंट होता है जीन। जहाँ क्या होता है जीन, जीन क्या होता है, जहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारे डीएनए में, उसे बोलते हैं जीन। जब ये जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ ये जीन जब ट्रांसक्राइब होते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, उसे बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। फिर क्या होता है कि जो जी आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, उसी को क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बच्चों बात करें। देखिए आप जहाँ पे जो जेंटी मटेरियल दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, जेंटी मटेरियल है बच्चों। डीएनए है, डीएनए है। ये डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। अब जीन क्या हो रहे हैं, ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाते हैं बच्चों, एमआरएनए बना रहे हैं। ठीक है। जब ये डीएनए से जब ये एमआरएनए बनता है, इसे बोलते हैं, सबको पता है क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसे फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब ये डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, जा क्या बोलते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन हम बोलते हैं। ओके बच्चों, जब इस आरएनए से एमआरएनए से क्या बन जाते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड लेवल ऑफ सेकंड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करें, इसमें जीन एक्सप्रेशन हो रहा है बच्चों। जो हो रहा है, फर्स्ट क्या हो रहा है, आपका एमआरएनए बन रहा है डीएनए से। उसके बाद एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। इसमें क्या होता है, इसमें जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और साथ साथ में ही प्रोटीन बनता है, इसमें क्या होता है, कोई तरह की जो प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है एमआरएनए में। इसलिए इसमें क्या होता है, को ट्रांसलेशन। क्या होता है, को ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म होता है बच्चों। इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एमआरएनए भी बनता है, उसी के साथ साथ में प्रोटीन भी बनते जाता है बच्चों। उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन। जी हो गया जीन एक्सप्रेशन। अब हम अब हम बात करें ह्यूमन सेल्स में क्या होता है बच्चों। जीन एक्सप्रेशन का सेम स्टेप है, पर जो जीन एक्सप्रेशन
होती है बच्चों, जुगवेट सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब जो एमआरएनए बनता है बच्चों, वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही फर्स्ट लेवल ऑफ जो जीन एक्सप्रेशन होती है बच्चों, वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। ये डीएनए है। डीएनए से क्या बन रहा है बच्चों? प्री एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए से बनता है आपका बच्चों प्री एमआरएनए। क्या बनता है बच्चों? ये बन गया आपका डीएनए से, ये बन गया प्री एमआरएनए बनता है। फिर प्री एमआरएनए क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है तो बन जाता है मैच्योर एमआरएनए। आप देख रहे हो प्रोवर्ट सेल में कोई भी प्री एमआरएनए नहीं बनता है, इसलिए ये जुगवर्ट सेल्स में बनता है प्री एमआरएनए। इसका मतलब ये है जुगवर्ट सेल में कोई भी को ट्रांसलेशनल प्रोसेस नहीं होता है बच्चों, इसलिए सबसे पहले आरएनए बनता है। आरएनए को बनने के बाद आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। फिर उस प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? ये एमआरएनए आपका आता है न्यूक्लियस से। कहाँ आता है बच्चों? ये होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ आता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में आता है आपका मैच्योर एमआरएनए। और क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी हो गया जीन एक्सप्रेशन। इसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन वो टेक्स प्लेस होती है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर, और सेकंड लेवल जीन एक्सप्रेशन होता है जुकोबैटिस का बुक का होता है, वो होता है आपको साइटोप्लाज्म। मगर प्रोगट सेल्स में दोनों ही जो प्रोसेस होते हैं वो दोनों के दोनों प्रोसेस काम भी होते हैं आपको बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिख रहे हैं। ओके बच्चों, ये हो गए जीन एक्सप्रेशन के बारे में, कैसे जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए अगर आपने इस जीन एक्सप्रेशन को, इस जीन को रोकना है ताकि ये ट्रांसक्राइब ना कर सके, हमारे ना बना सके, प्रोटीन ना बना सके, तो उसको बोलते हैं हम जीन रेगुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? जीन रेगुलेट। ओके, आइए देखते हैं जीन रेगुलेशन क्या होता है बच्चों। ओके, आइए देखते हैं जीन रेगुलेशन। ओके, सबसे पहले आप देख लीजिए प्रोकोबाइटिस में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है वो सिमल्टेनियसली कहाँ पाई जाती है बच्चों? साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, रेगुलेशन अक्कर एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। कहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल में हम रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए से जब आरएनए बनने को आप रोक देते हो, नहीं बनने देते, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। यूनिट जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप जीन रेगुलेशन कर सकते हो बच्चों। दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ होते हैं बेटा? बे न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोटीन रेगुलेशन, ड्यूरिंग द प्रोटीन ट्रांस, देखिए यूकैरियोट्स में आप जीन रेगुलेशन को ट्रांसक्रिप्शन के बेस पे रेगुलेट कर सकते हो बच्चों, और आरएनए प्रोसेसिंग के बेस पे रोक सकते हो। तीसरा, आप जब प्रोटीन ट्रांसलेशन हो रहा है तब भी आप रोक सकते हो, मगर प्रोफेट सेल्स में आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ही रोक सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, ये हम बाद में देखेंगे, क्लास 12 के बच्चों का पार्ट नहीं है। ओके, ये डिटेल में हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है बच्चों, देखिए इन प्रोबायोटिक सेल्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होती हैं? जो प्रोबायोटिक सेल में तीन टाइप से रेगुलेटरी मैकेनिज्म वो होते हैं जो जीन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कैन फैक्ट या तो एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरॉन, रिप्रेसर, एक्टिवेटर और दूसरा क्या होता है? प्रोबायोटिक सेल्स में क्या आता है बच्चों आपका? लैक ऑपरॉन। क्या आता है बच्चों? लैक ऑपरान आता है। इसे कौन रेगुलेट करता है? तीन चीजें होती हैं, रिप्रेसर, एक्टिवेट, इंड्यूसर। इसमें से जो एक्टिवेटर, जो इंड्यूसर है, वो लैक ऑपरान को क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। और रिप्रेसर क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेस नहीं होने देते। इसलिए रिप्रेसर क्या है? रिप्रेसर काम करता है ऐसे रेगुलेटर, किसका काम करता है? ऐसे रेगुलेटर का। ठीक है, अब देखिए
बोथ प्रेसर एंड एक्टिवेटर रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक डीएनए साइट टू द जीन दे कंट्रोल। क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। और किसका मतलब क्या है, रिप्रेसर और जो एक्टिवेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। ओके, इन जनरल बात करें, जो एक्टिवेटर बाइंड करते हैं कहाँ, प्रमोटर साइड। एक्टिवेटर कहाँ बाइंड करते हैं बच्चों, प्रमोटर साइड पे बाइंड करते हैं एक्टिवेटर। बाइंड रिप्रेसर बाइंड करते हैं कहाँ बच्चों, ऑपरेटर रीजन। कहाँ पे बाइंड करते हैं, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों। रिप्रेसर क्या करते हैं, रोकते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को। कौन रोकता है, प्रेशर रोकते हैं। फिर एक्टिवेटर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को बढ़ाते हैं, और रिप्रेसर करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को डिक्रीज करते हैं, मतलब जीन रेगुलेशन को कम करते हैं। ओके, आइए देख रहे बच्चों, आगे आपको बात करें, लैग ऑपरेंड के बारे में बात करते हैं अब हम थोड़ा डिटेल में। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए। ओके, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें जहाँ पे, देखिए, लैक ऑपरेंड जो होता है, सबसे पहले एक इंड्यूसिबल ऑपरेंड। क्या होता है बच्चों, लैक ऑपरेंड, लैक ऑपरेंड इंड्यूसिबल ऑपरेंड है। ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही ऑन रहेगा बच्चों। इसको जब हम इंड्यूस करेंगे तभी ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा। आइए देखते हैं, लैक ओपरन। लैक ओपरन क्या होता है, जो क्लस्टर ऑफ जीन काम करते हैं उसको हम बोलते हैं लैक ओपरन। अब लैक ओपरन में सबसे पहले क्या पाया जाता है, ये क्या है आपका, एम आर एन ए। क्या है, एम आर एन ए है। क्या है, एम आर एन ए होता है ना बच्चों। एम आर एन ए बनाना है आपको, जीन होते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाता है सबसे पहले। आपको पता होगा, ये आपका क्या है, क्या है बच्चों जी, आपका डीएनए है। डीएनए में पाया जा रहा है प्रमोटर, ऑपरेटर, और जो जो तीन है, इनको बोलते हैं बच्चों हम, आपके एनसीईआरटी की बुक दे रखा है, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। जब ये जीन ट्रांसक्राइब हो जाती, जब ये जीन ट्रांसक्राइब हो जाती है, ट्रांसक्राइब होती है, ये बनाती है प्रोटीन। जैसे लैग जैड ने प्रोटीन बनाया जिसे हम एंजाइम बोलते हैं, एक को डिस्कस करते हैं, जिसे बोलते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडस। क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा ग्लैक्टोसाइडस। ठीक है, एक प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले जी लैग जेड से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडस बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अब आपको पता होगा कि जी लैक्टोज क्या होता है। ये लैक्टोज होता है बच्चों डाइसैकेराइड। क्या होता है बच्चों, डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है बच्चों, लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है बच्चों डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, जिसे डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस इंजाइम का नाम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडस। ठीक है, अगर लैक्टोज एब्सेंस है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, तो लैक ऑपरेंट जो है वो स्विच ऑफ रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर लैक्टोज ही एब्सेंट है बच्चों, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडस को बनाने क्या जरूरत है, बीटा ग्लैक्टोसाइडस बने, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडस हम बनाते हैं। इस केस में क्या होगा कि लैक ऑपरेंट जो होगा, स्विच स्विच ऑफ होगा। लैक ऑपरेंट स्विच ऑफ। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर बाइंड टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक। जब ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी तो लैक ऑपरेंट क्या हो जाएगा बच्चों, स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब ये रिप्रेसर जहाँ पे ऑपरेटर के साथ बाइंड है, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड तो है,
पर आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये आगे नहीं जा सकता, मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर प्रेशर बाइंड है, इसलिए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर लैक्टोज प्रेजेंस होता है, ये लैक्टोज क्या करता है, लैक रिप्रेसर को रिलीज कराता है फ्रॉम द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड एट स्लो रेट। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है तब, स्लो रेट में होती है, बट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर को ऑपरेटर से क्या कर दिया, भगा दिया है, रिमूव कर दिया है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, लैक जेड के जो ये जीन है, लैक जेड, इनसे एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए से क्या बना रहा है बच्चों, प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लैक ओपन क्या हो रहा है बच्चों, स्विच स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है बच्चों। लैक होगा, सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक न्यू कंसेप्ट है, अगर हम बात करते हैं जहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट देखिए दो चीजें और हैं। यदि यदि कैम कैम कम्प्लेक्स, यदि कैम कैप कम्प्लेक्स स्टिमुलेट करता है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, इंक्रीज द आरएनए सिंथेसिस। कैप कैप कम्प्लेक्स क्या करता है, बोलता है आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, इंक्रीज आरएनए सिंथेसिस। कैम कैम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को क्या देता है बच्चों, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। ओके, याद रखना, तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम मान लो, नेक्स्ट मैं अब बात करूं आपसे, नेक्स्ट ये स्लाइड भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, देखिए। देखिए बेटा, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, यदि आप बात करें, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो कैप फेल टू बाइंड टू द प्रमोटर, कैप कभी भी बाइंड नहीं कर पाएगी प्रमोटर पे, एंड दिस कैंस टू एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कभी भी नहीं हो पाएगी। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो कभी भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। लैक ओपन क्या होगा, स्विच, ग्लूकोज के प्रेजेंट गैप ओपन किया अगर स्विच ऑफ होगा, क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, इसीलिए लैक ओपन स्विच ऑफ होगा। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, देन द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, रुक जाएगी। अगर एब्सेंट है लैक्टोज, तो रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहले कंडीशन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है बच्चों, कैप जो प्रोटीन है एब्सेंट है, लैक्टोज भी एब्सेंट है, और रिप्रेसर बाइंड करता है कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे बाइंड करता है रिप्रेसर, ऑपरेटरिज्म, कहाँ पे बाइंड करता है, ऑपरेटरिज्म, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, लैक ओप्रॉन क्या है बच्चों, स्विच स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। ज्यादातर से क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंस है, कैप एब्सेंट है, और लैक्टोज भी प्रेजेंस है, तो कुछ अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब लैक ओपन स्विच क्या है, ऑन है। ठीक है। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और कैप क्या है, प्रेजेंट है, बट लैक्टोज एब्सेंट है, इसमें जो मेन रोल है लैक्टोज का, क्योंकि लैक्टोज काम करता है एज ए इंड्यूसर, क्या करता है, इंड्यूसर का काम। इंड्यूसर मैंने क्या आता है, इंड्यूस करना, उस प्रोसेस को स्टार्ट करवा देना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल जहाँ पे पाया जा रहा है, वो इंड्यूसर है। अगर इंड्यूसर ही एब्सेंट है,
तो चाहे ग्लूकोज प्रेजेंट हो एब्सेंट हो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, इसलिए जहाँ पे स्विच ऑन होगा। जहाँ पे देखिए बच्चों लैक्टोज को देखना है, एग्जामिन लैक्टोज प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगी, लैक ओपरा स्विच ऑन होगा बच्चों जी। किसकी बात करते हैं हम, प्रोग्रेडिस की बात करते हैं बच्चों, प्रोग्रेडिस की बात हम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चों आज की क्लास में लैक ओपरॉन के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम